ये जो लोग कहते हैं ना कि मनी ईवल है, मनी कोई ईवल नहीं है। लोग सिर्फ आपको इसलिए कहते हैं मनी ईवल है ताकि आपको अपने बराबर रख सकें, ताकि अपनी इज्जत रख सकें, अपनी नाकामियों को, अपने बिल्कुल जो उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जो कुत्ती चिका मचाई रखा अपनी पूरी लाइफ में, उसको हाइड करने के लिए, अपनी महरूमियों को हाइड करने के लिए वो कहते हैं कि मनी ईवल है। ऐसे ही लोग जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे ऐसे आपके आगे हाथ मिला के फिरेंगे जो आपको ये समझाते हैं कि मनी जो है वो ईवल है। बिल्कुल किसी के ट्रैप में मत आए, मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल किसी के ट्रैप में मत आए। अगर कोई आपको कह दे कि मनी ईवल है और आप रुक जाए कि नहीं यार और पैसा नहीं कमाना, पैसा रज के कमाओ। जितनी देर जिंदा है पैसा आपको चाहिए, हर चीज़ में आपकी ज़रूरत है। पैसा उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर वक्त पैसे की आपको ज़रूरत है और हर वक्त पैसा आपके पास आना चाहिए। मनी ईवल नहीं है, क्योंकि आप अगर पैसे होंगे तो किसी की भी हेल्प भी कर सकोगे ना। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ो जो आपकी बिल्कुल टांगे खींचने के चक्कर में है, या आपको साइड पे करने के चक्कर में है, या आपको अपने बराबर लाने के चक्कर में है, या अपनी महरूमियों को छुपा के, अपने जड़ी नाकामियाँ उनको छुपाने के लिए वो आपको आपकी ईगो को नीचे करने के लिए कहता है कि मनी ज़रूरत नहीं है। मनी का एक माइंड सेट होता है। कहते हैं जो जिनके पास पैसा होता है ना, उनके पास एक सबसे बड़ा जो पावर होती है ना, वो होती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनकी लाइफ में। जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, उनकी स्टडी 500-600 बंदों की अगर की जाए तो जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है ना, वो कहते हैं डिसीजन बड़ी क्विक लेते हैं, बड़ी फटाफट डिसीजन लेते हैं, लेकिन उस डिसीजन के साथ बड़ी लॉन्ग देर तक चिपके रहते हैं। फिर बता रहा हूँ कि डिसीजन जिनके पास पैसा होता है फटाफट लेते हैं, लेकिन उस फैसले के साथ बड़ी देर तक चिपके रहते हैं। ये कामयाब बंदे की निशानी होती है। ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, और ये मिस्टर जो है वो बी है, और ये मिस्टर सी जो है ये मिस्टर कुत्ती चिक्का है। ये सी जो है मिस्टर कुत्ती चिक्का है। मिस्टर ए जो है वो बंदा जरा अमीर है। मिस्टर बी जो है ये बेसिकली इन्वेस्टर है। अब मिस्टर ए क्या कहता है? मिस्टर ए कहता है कि मैं लोगों के पैसे से, मैं लोगों के टाइम से पैसा बनाता जाऊंगा, पैसा आता जाएगा, जो मर्जी करूं, उठूं बैठूं सोऊं जागूं, जो मर्जी करूं, पैसा मेरे पास आता जाएगा। लोगों के पैसे से, लोगों के टाइम से मैं पैसा बनाऊंगा। ये मिस्टर ए है, इसी वजह से ये कामयाब है। इसकी लाइफ सुकून में है, कुत्ती चिका काम है, रिलैक्स है, फ्रस्ट्रेशन नहीं है। मिस्टर सी कहता है कि मैं टाइम से, अपना टाइम सेल करके पैसा बनाऊंगा, नौकरी कर लूंगा पैसा बनाऊंगा, अपना टाइम को सेल करूंगा, फिर मेरे पास पैसा आएगा। ये इसकी लाइफ कुत्ती चिक्का हर वक्त ची करता फिरेगा। इसकी बुड्ढी भी ची करती फिरेगी, घर पे जाके भी ची होती रहेगी, बच्चे भी ची करता रहेगा, बुढ़े होके मरेगा भी थे। बस आगे तुहानू पता। अब मिस्टर बी है, मिस्टर बी कहता है कि पैसा लगाऊंगा तो पैसा आएगा। वो कहता है पैसा पैसे को आंख मारता है, पैसा लगाऊंगा तो पैसा आएगा। अब ये मिस्टर बी है। अब इनमें जो सबसे रिच होगा ना बंदा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा सबसे ज़्यादा रिच कौन होगा, कुछ आप खुद ही समझ जाओगे। लेकिन ये मिस्टर बी कहता है पैसा लगाऊंगा तो पैसा आएगा, पैसा सिट्टेगा पैसा आएगा, पैसा सिट्टेगा पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा पैसा आएगा, स्टॉक में पैसा लगाऊंगा पैसा आएगा, बिटकॉइन में लगाऊंगा पैसा आएगा, बिजनेस में लगाऊंगा पैसा आएगा। ये इसकी सोच है। मिस्टर ए कहता है कि मेरा कंपटीशन सिर्फ मिस्टर ए के साथ ही है। यानी अदनान कहता है, मैं अदनान कहता हूं कि मेरा कंपटीशन सिर्फ अदनान के साथ ही है, बस और किसी के साथ कंपटीशन नहीं है। मैं ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन हूं, मैं ही अपने सबसे बड़ा कंपटीशन हूं, मैं ही अपने आप को आगे ले जा सकता हूं। मेरा कंपटीशन सिर्फ अदनान के साथ है और किसी के साथ नहीं। मिस्टर कहता है अदनान बड़ा कुत्ती चीका है, तो मेरा कंपटीशन भी अदनान के साथ ही है, यानी ए के साथ है। मिस्टर बी कहता है, मिस्टर बी भी कहेगा मेरा कंपटीशन भी ए के साथ है, मेरा भी कंपटीशन, यानी ए का कंपटीशन भी ए के साथ, बी का कंपटीशन भी ए के साथ, सी का कंपटीशन भी ए के साथ। अब मुझे बताओ कि बेंचमार्क कौन है? बेंचमार्क का मिस्टर ए, क्योंकि इसके साथ हर किसी का कंपटीशन है। तो आपका कंपटीशन आपके साथ होना चाहिए। अगर आपका कंपटीशन अपने साथ नहीं है तो बेंचमार्क कोई और होगा, वो बेंचमार्क हमेशा आपसे आगे ही रहेगा, तुसी फिर ਉਹਦੇ पीछे ही लगे रहोगे। मैं तुहानू दस देना। आगे है बिलीव। मिस्टर ए कहता है कि मेरा बिलीव मेरे ऊपर है, अदनान कहता है कि मेरा बिलीव अदनान के ऊपर है, मिस्टर बी कहता है कि मेरा बिलीव लक के ऊपर है। टाइम लग गया नहीं लगा ना लाई, मीह आ गया तो दिहाड़ी नहीं लगेगी, मीह नहीं आया तो दिहाड़ी लग जाएगी, बंदे ने मैनू रख लिया तो दिहाड़ी लग जाएगी, बंदे ने मैनू काट दिता तो दिहाड़ी नहीं लगेगी। इसका बिलीव है लक के ऊपर, लक आएगा ही तो काम होगा। सी कहता है
मिस्टर बी कहता है इसका बिलीव आप या अपनी मनी के ऊपर है, अपने पैसे के ऊपर है, या इसका बिलीव इसका भी लक के ऊपर है। स्टॉक मार्केट आप जाएगी तो पैसा बनाऊंगा, प्रॉपर्टी आप जाएगी तो पैसा बनाऊंगा। अपने ऊपर यकीन नहीं है, मनी के ऊपर यकीन है, अपने ऊपर यकीन नहीं है, किस्मत के ऊपर यकीन है, उसके गॉड के ऊपर यकीन है, और इसको अल्लाह के इंसाफ पे भी शक है। इन दोनों को अल्लाह के इंसाफ पे भी शक है। क्यों शक है? क्योंकि अल्लाह ताला इंसाफ करता है, जो ऊपर बैठा हुआ है वो इंसाफ करता है। जो ज़्यादा मेहनत करता है, ज़्यादा फोकस होके, ज़्यादा कमिटमेंट के साथ चलता है, अल्लाह ताला उसको ज़्यादा देता है। इसको अल्लाह के इंसाफ पे भी यकीन है और अपने आप पे भी यकीन है। ये तीसरा बंदा डेट, मिस्टर ए कहता है डेट इज गुड, लेट द डेट कम, डेट इज गुड, लेट द डेट कम, लेट द गुड डेट कम, लेट द मनी कम, लेट द मनी कम। ये बंदा कहता है डेट इज गुड, डेट इज वेरी गुड, लेट्स कीप मनी। लोगों के पैसे से, लोगों के टाइम से हम अपना पैसा बनाएंगे। दफा मारो बस, कुत्ती चिकच नहीं पाना, बस अपना टाइम नहीं लगाना, लोगों का पैसा, लोगों का टाइम, और डेट इज गुड। ये बंदा कहता है, ये जो कहता है हो सूद इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, दैट इज वेरी बैड, दैट इज वेरी बैड। इसलिए अपना टाइम साल करके पैसा कमाता है। इसकी लाइफ भी कुतिया चिका, इसके बच्चों की लाइफ भी कुतिया चिका, इसकी सारा कुछ ही कुतिया चिका। ये मिस्टर बी है, ये कहता है कि ये कहता है हाँ यार दैट इज गुड, क्योंकि इसे मनी का पता है, मनी के साथ गिफ्ट प्ले करता है। ये कहता है दैट इज वेरी गुड, लेट्स द डेट कम, लेट्स प्ले विद द डेट। लेकिन ये कहता है कि मेरी अपने पैसे से इसमें पैसा बनता है। इसका बिलीव वही है, मेरे पैसे से पैसा बनेगा। लेकिन इसका भी यकीन है मिस्टर बी का कि दैट इज गुड। अब आगे बिहेवियर, मिस्टर ए जो है वो कहता है कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगा तो पैसा आएगा। मिस्टर ए कहता है इन्वेस्ट करने से पैसा आता है। मिस्टर ए क्या कहता है? इन्वेस्ट करने से पैसा आता है। मिस्टर बी कहता है सेव करने से पैसा आता है, इसलिए पूरी उम्र सेव ही करता रहता। गवर्नमेंट नोट प्रिंट कर दिया, इन्फ्लेशन हो जाती है, चीज़ें महंगी हो जाती है, इसका पैसा बैंक में पड़ा ऑटोमेटिकली कम होता जाता है, पड़ा ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। बी का पैसा हमेशा ऐसे ही होता है, सी का पैसा हमेशा कम होता जाता है। लेकिन ये जो बंदा है, ये मिस्टर बी है, ये कहता है नहीं इन्वेस्ट करने से पैसा आता है। इसका भी बिलीव ये है इन्वेस्ट करने से पैसा आएगा। अब ये तीन जो है टेक्निकली, ये अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आप समझ जाए। मेथड, ए कहता है मनी को आंख मारनी पड़ती है, ट्रैक करना पड़ता है, चुमी टप्पा करना पड़ता है, खुद ही आती जाती है, ट्रैक करो, ए फूंदा जा लाओ, ए हल्का जा ड्रेस जूस पाओ, पैंट कोट पाओ, तो मनी नो ट्रैक करो। नहीं भाई, वर्क करके पैसा आता है, कुत्ती चीका पावांगा पैसा आएगा, काम करूंगा पैसा आएगा। बी है, ये कहता है कि जनाब इन्वेस्ट करने से पैसा आता है। ठीक है जी। अब ये इनके माइंड सेट के अंदर थोड़ा सा फर्क है तीनों के अंदर। अब ये कहता है कि मनी इज गुड, ये कहता है मनी इज वेरी गुड, गिव मी माय मनी। आपने दे दो थोड़ा सा, मुझे भी दे दो, इधर लाओ मनी, पैसा इधर लाओ, लाओ 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 लाओ, मनी इज वेरी गुड, मनी इज वेरी गुड। लेकिन ये बी कहता है ओ शिट, मनी इज इवल, सारा दिन मैं कुत्ती चीके कहना फिर पैसा आंदा, मनी तो इवल है। ये बी, ये इस बंदे की सोच है, ये मिस्टर कुत्ती चीका इसकी सोच है कि मैं टेंशन पेगी तो फिर पैसा आना, इस तो मनी जड़ा इवल है। ये मिस्टर बी जो है कहता नहीं, ये भी कहता मनी इज गुड, मनी इज रियली गुड, लेट द मनी कम, लेट द मनी फ्लो इन। सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए पैसे को आते रहने दो। ये बंदा कहता है कि अच्छा, मिस्टर ए कहता है भाईजान किसी ने 1 मिनट भी दिता तो चार्ज कर लो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, किसी को 1 मिनट भी दिया तो उसको इनवॉइस भेज दो, उसको चार्ज कर दो 1 मिनट की इनवॉइस भी। मिस्टर सी कहता है कि यार मेरा टाइम तो फिक्स है भाई, लगा रहूँगा सुबह से लेकर शाम तक, मुंह उठा के बंदर की तरह दफ्तर से बैठा रहूँगा, दुकान पे मुंह उठा के बैठा रहूँगा, फिर कोई नहीं मेरे टाइम की केड़ा कोई वैल्यू है। इसको अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता, मिस्टर कुत्ती चिका को अपने टाइम की वैल्यू नहीं पता। लेकिन ये मिस्टर बी कहता है नहीं, चार्ज एवरीथिंग, चार्ज एवरीथिंग। आप में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो डरते हैं, अपनी गुड्स के प्राइस बताते डरते हो, अपनी सर्विस किसी को दे देते हो, उसके प्राइस चार्ज करते डरते रहो। जरा मेरे को लाओ, हाँ जरा मैंने पूछो आगे अदनान साहब ए काम करोगे पर्सनली 1 to 1, अब 1 to many तो मैं करता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ। जरा 1 to 1 आके मुझे को अदनान साहब ये जरा काम करोगे, तो अदनान साहब आपको चार्ज करेंगे। ये रूल होता है, चार्ज करो लोगों को, चार्ज करो लोगों को। अगर आप लोगों को चार्ज करना नहीं सीखोगे, हर चीज फ्री में सोचोगे कि मैं अपनी सर्विस फ्री दे दूं, मत दो अपनी सर्विसेज फ्री। हर चीज का चार्ज करो, 1-1 रुपये का चार्ज करो, फिर चाहे पैसे ले लो, लेके चाहे फिर पैसे वापस कर दो। किसी को फ्री चीज दो, उनका भाई 5 रुपये काट,
10 रुपए काट फिर गल करांगा। ये एटीट्यूड है। यानी आपने किसी गरीब को भी सर्विस देनी है, उनको भाई पहले 10 रुपए फड़ा, मेरी सर्विस का प्राइस है 1000, मैंने तुम्हें इतने डिस्काउंट दे दिया 990 रुपए, ये 10 रुपए मुझे पकड़ाओ, 10 रुपए जेब में डाल के फिर उसे सर्विस दो। इस माइंड सेट के साथ आपको डेवलप करना पड़ेगा। ये जो फ्री माइंड सेट है, आप डरो मत, शर्माओ मत, घबराओ मत, सर्विस को चार्ज करो, अपनी प्रोडक्ट को चार्ज करो और बिल्कुल धड़ल्ले के साथ, फखर के साथ चार्ज करो। अगर आप चार्ज करना नहीं जानते, अगर आप अभी भी शर्माते हो चार्ज करने से, पैसा आपके पास नहीं है, आपसे दूर भागेगा, आप खुद ही इस कुत्ती जैसे मैं कुत्ती चिकाई हो, फिर आपके साथ पैसे का कोई ताल्लुक नहीं। चार्ज करो, कभी भी किसी को फ्री मत दो। फ्री देना भी है, पूरी इनवॉइस उसे बताओ, उसको डिस्काउंट दो, लेकिन उससे 5 रुपए 10 रुपए जरूर ले लो अगर किसी गरीब को भी आपने देना है। ये मेंटल एटीट्यूड है, मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा आपने। आपका टाइम अगर फ्री है, अगर आपके टाइम की कोई वैल्यू नहीं, अगर आप कुत्ती चिका इधर उधर टाइम आप स्पेंड करते हो, वेस्ट करते हो, जाया करते हो, चार्ज ही करते हो, आपकी कोई औकात नहीं है। क्योंकि बंदे की वैल्यू उतनी ही है जितनी उसके टाइम की वैल्यू है। अगर आपके टाइम की वैल्यू नहीं तो आपकी फिर कोई वैल्यू नहीं। नेक्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर जो आता है, मनी एक कॉन्सेप्ट है। ये कहता है यार मेरे पास पैसा है या नहीं है। मनी इज अ कॉन्सेप्ट, इट विल कीप फ्लोइंग इनटू माय पॉकेट, इट विल कीप कमिंग फ्रॉम एवरीवेयर। जब तक आती रहेगी, जब तक मैं सोचता रहूंगा इस कॉन्सेप्ट को, पैसा मेरे पास आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। लेकिन अगर मैं सोचना छोड़ दूंगा कॉन्सेप्ट को, तो ये पैसा मेरे से चले जाएगा। फॉर ए मनी इज अ कॉन्सेप्ट, फॉर ये इसके लिए क्या है, ये क्या है, ये जो सी है, ये जो मिस्टर कुत्ती जी का है, इसके लिए मनी जो है वो एक थिंग है, एक चीज है, एक गुड है, एक बस कागज का पेपर है। इसके ये कहता है मैं मेहनत करूँ तो गुड मुझे देगा, किसी को सर्विस करूंगा तो मुझे गुड आएगी, मैं कुछ करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, मैं अपना टाइम लगाऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। इसके लिए मनी एक थिंग है। जबकि ये मिस्टर बी जो है था, ये भी कहता है मनी इज अ थिंग, क्योंकि मैं पैसा लगाऊंगा तो पैसा आएगा, पैसा नहीं लगाऊंगा तो पैसा नहीं आएगा। जबकि मैं इधर अदनास सब कहते हैं मनी इज अ कॉन्सेप्ट, इट विल बी कीप फ्लोइंग। जब तक मेरा फेथ है आती रहेगी, मैं सोता रहूंगा आती रहेगी, जागता रहूंगा आती रहेगी। मनी इज अ कॉन्सेप्ट। ये मिस्टर रिच है, ये जो ए है वो कहता है जी रिचनेस जो अमीरी है, वो कहता है रिचों को एडमायर करो। जिसने बंदे ने पैसा बनाया, मेहनत किया, खुद मेहनत करके ऊपर गया, बेदी दादा नहीं, खुद मेहनत करके ऊपर गया, आई विल अप्रिशिएट दैट पर्सन, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। इसने कुछ मेहनत की होगी, इसने कोई एफर्ट की होगी, इसने कुछ ना कुछ जिंदगी में किया होगा, तो ये रिच हुआ है। आई अप्रिशिएट दैट पर्सन। अच्छा, टीसी जो अप्रिशिएशन बड़ा फर्क है। अप्रिशिएशन का मतलब आई रियली अप्रिशिएट, आई एडमायर इनसाइड माय हार्ट, इनसाइड माय बॉडी, आई एडमायर दैट पर्सन। मैं उस बंदे को अप्रिशिएट करता हूँ, इसने कुछ किया होगा। जबकि ऐ कहता है ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਇਹ ਰਿਚ ਤੇ ਈਵਲ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮੀਰੀ ਖਤਮ करदा मैं, क्योंकि वो बेचारा सारा दिन ढगड़वाता है अपनी, और उसके बाद फिर उसको पैसा मिलता है। इस वजह से वो बंदा बेचारा इसी चक्कर में रहता है, क्योंकि बेचारे का टाइम जो अमीर सैल भाई जो करते हैं उससे। अब ये बी कहता है कि यार मनी इज गुड, आई अप्रिशिएट रिच पीपल बिकॉज आई स्पेंड मनी, आई गेट मनी, आई अप्रिशिएट रिच पीपल। अच्छा लगता है अमीर लोगों को देख के, मैं भी कल को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाता जाऊँगा। अब ये जो बंदा ये कहता है, अमीर बंदा जो भी, वो कहता है कि भाईजान मनी इज अनलिमिटेड, मनी इज अनलिमिटेड। पैसा आता जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मेरा फेथ होना चाहिए, मेरा बिलीव होना चाहिए। पैसा आता रहेगा, हर तरफ से फ्लो होता जाएगा, पैसा 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 फ्लो होता जाएगा। वो कहता है कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस पैसे को सोचना है और आँख मारनी है। पैसे को सोचना है और आँख मारनी है, पैसा है या नहीं आँख मारनी है। लेकिन ये जो सी बंदा है मिस्टर कुत्तीची का, ये कहता पैसा बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इसने हमेशा यही सीखा कि अपना टाइम सेल करके पैसा कमाना है। इस वजह से, क्योंकि इसका टाइम लिमिटेड है, क्योंकि ये हर चीज़ को अपने टाइम से लिंक कर रहा है, इसलिए इसका सोचना यह है कि पैसा भी अनलिमिटेड ही है। जिस तरह इसका टाइम लिमिटेड है, इस तरह इसका पैसा लिमिटेड है। जबकि मिस्टर बी भी कहता है कि पैसा लिमिटेड है, क्योंकि इसने हमेशा अपना लिमिटेड पैसा लगा के पैसा कमाया, इसलिए ये हमेशा यही कहेगा कि पैसा लिमिटेड है, क्योंकि लिमिटेड पैसा लगा के लिमिटेड पैसा आएगा। इस वजह से इसके लिए भी लिमिटेड है। अब ये मनी कहता है
मिस्टर ए कहता है मनी इज माई सर्वेंट, मेरी नौकर है, मेरी मुलाजम है, मेरा टूल है, मैं जिससे चाहूँ यूज करूंगा इसको, किसी गरीब को देना है दूंगा, ज़कात देनी दूंगा, मेरा जो दिल करता है मैं करूंगा इसके साथ। मनी इज अ टूल, मनी इज माई सर्वेंट, मनी इज माई सर्वेंट। ये मिस्टर सी कहता है आई हेट मनी, मनी इज माई मास्टर, आई हेट मनी, मनी इज माई मास्टर, क्योंकि ये पैसे के लिए सारा दिन काम करता है, फिर इसके पास पैसा आता है। मिस्टर बी भी कहता है, वो कहता है नहीं मनी जो है, मनी इज माई सर्वेंट। अब इसी तरह जो फियर है, ये ए जो है कभी डरेगा नहीं, पैसा चले भी जाएगा खैर है, उसे पता है ट्रैक करेगा, दोबारा आ जाएगा, लोगों के पैसे से, लोगों के टाइम से पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। मिस्टर सी कहता है कि नहीं, पैसा जो है वो डर रहेगा, पैसा नौकरी चले जाएगी, सैलरी चले जाएगी, डरेगा। मिस्टर बी जो है ये भी पैसा कहेगा, ये भी मिड बिटवीन दोनों के चलेगा। ज़िंदगी के अंदर डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़िंदगी के अंदर अपने माइंड सेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपना मेन माइंड सेट आप ए की तरफ नहीं लेके जाएंगे, या सी में रहेंगे तो हमेशा गरीब रहेंगे, बी में रहेंगे तो हमेशा मिडिल क्लास रहेंगे, ए के अंदर लेके जाना पड़ेगा अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में जल्दी जाना चाहते हैं। और डिसीजन लेना सोचो, अपनी लाइफ में क्विक डिसीजन लिया करो, और उस क्विक डिसीजन के साथ फिर लंबे देर तक चिपका करो। ये जो कहते हैं ना, देर से फासला करो, देर से फैसला करने वाले कामयाब नहीं होते। क्विक डिसीजन, लेकिन उसके साथ लॉन्ग देर तक चिपको और अपने स्पेशलाइज नॉलेज को इम्प्रूव करो, पैसे को ट्रैक करो, पैसा खुद ब खुद आएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, कोई कमेंट हो आप ज़रूर बताइएगा, अपने मैं कमेंट के रिप्लाई मैं खुद करता हूँ, लेकिन अगर आप इनबॉक्स में आएंगे 1 to 1 तो वो मेरा फिर स्टाफ आपको मेरे से कॉल में अरेंजमेंट करवा देगा, मीटिंग अगर आप करना चाह रहे तो वो करवा देगा। थैंक यू सो मच।